हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड जयवर्धन सिंह रानावत। और बीच में भी हालांकि प्रॉमिस किया था कि कंटिन्यूस वीडियो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप आ गया किसी वजह से। लेकिन अब एक और प्रॉमिस है कि आगे जो है कंटिन्यूस वीडियो ज़रूर आएंगे। कोशिश करेंगे हर रोज़ वीडियो डालने की। हर रोज़ अगर ना हो तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक वीडियो ज़रूर आएगा। और अब जो वीडियोज़ आने वाले हैं इस चैनल पर, मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर होने वाला है फेब्रुअरी 2022 बैच के ऊपर। क्योंकि पिछले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आप जाकर अगर चेक करें तो मैक्सिमम कमेंट्स जो है वो यही है कि उन लोगों को जो है फैब में स्पॉन्सरशिप्स चाहिए। फैब में आईएमयू सीईटी के बारे में उनके काफ़ी सारे सवाल हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम पहले फोकस करें फेब्रुअरी 2022 के बारे में, तो आई थिंक जो मैक्सिमम लोग जो फेब्रुअरी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपका फ़ायदा मतलब हम वही तो चाहते हैं, इसीलिए तो ये वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है फेब्रुअरी में, तो हम उसी चीज़ के ऊपर जो है अगले एक महीने तक एटलीस्ट जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो के नीचे जो मैक्सिमम कमेंट्स आए थे वो ये थे कि फेब्रुअरी में जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, तो उनको ये जानना है कि स्पॉन्सरशिप का जो है सिलेबस क्या है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। मैक्सिमम लोगों को जो है वो पता नहीं होता है कि स्पॉन्सरशिप्स में जाके पूछा क्या जाने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि स्पॉन्सरशिप का जो है दो, अगर अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो नंबर वन पार्ट जो होता है एग्जाम होता है, और सेकंड जो पार्ट होता है वो इंटरव्यू होता है। और कुछ कुछ कंपनीज में जो है खाली इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज है वो पहले एग्जाम लेती है और उसके बाद में इंटरव्यू लेती है। तो एग्जाम के अंदर जो है सिलेबस मोटा मोटा जो है वो वही रहता है जो आपका 12th का सिलेबस है। कुछ चीज़ें जो है वो आप मानकर चल सकते हैं कि एडिशनल होती है, जैसे कि क्या। तो सबसे पहले जो बेसिक सिलेबस है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे। और इसके लिए आपको एडिशनल कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 12th की पढ़ाई अच्छे से करी है तो आसानी से ये आप जो है कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि अगर आगे जाकर देखते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स एडिशनल जो है वो ऐड हो जाते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद में एप्टीट्यूड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एप्टीट्यूड की जो है काफ़ी लोगों को तैयारी नहीं होती है। हालांकि 12th में मैथ्स पढ़ी है, लेकिन एप्टीट्यूड जो होता है काफ़ी सिंपलर होता है उससे, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं, काफ़ी तरीके की टेक्निक्स होती है जो आपको लगानी होती है, और मैक्सिमम लोगों को वो पता नहीं होती है। और इसलिए जो है वो सिंपल क्वेश्चंस भी गलत कर कर आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। और काफ़ी सारी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में तो ये भी होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप नेगेटिव मार्किंग में कोई गलती करे, आप कोई क्वेश्चन के जो है आंसर है वो गलत दे के आ जाए, उसकी वजह से आपके जो है मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो जो आंसर आपको आ रहे हैं आप सिर्फ वही चीज़ों को अटेम्प्ट करें, आप सिर्फ वही सवालों को अटेम्प्ट करें जिनमें आप 100% श्योर हो। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपनीज होती है वो ऐसा प्रॉमिस करती है कि इस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली में होती है। तो इस चीज़ को जो है आप दिमाग में रखिए कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, टिक मत कीजिए। कुछ भी ऐसा वो मत लगाइए, ABCDEFG जो भी आप लगाते हैं, जय माता दी, वो सब हटा दीजिए। जो आपको आता है उसी सवाल का जो है जवाब अटेम्प्ट कीजिए। उससे बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है कि इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग ब्रॉड सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर जो देखा जाए तो जो फोकस रहता है वो होता है फिजिक्स के ऊपर ज़्यादातर केसेस में। हालांकि काफ़ी सारी जगहों पर केमिस्ट्री के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो अगर टेक्निकल नॉलेज की बात की जाए तो मैक्सिमम जो सवाल होंगे वो होंगे फिजिक्स से। और कुछ चीज़ें जो हैं आपको एप्टीट्यूड की भी पूछी जा सकती हैं, मैथमेटिक्स से, जो काफ़ी सिंपल होता है। आपको कई बार ये पूछ लेंगे 99 का स्क्वायर क्या होता है। हालांकि आपके राइट ऑफ माइंड में ये आपके होता नहीं है कि 99 का स्क्वायर आप वहाँ पे करने बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड की लैंग्वेज में देखें तो काफ़ी सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपको वो छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आती हैं तो आप इस सवाल का जवाब जो है विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप अच्छे से दे सकते हैं। आपको वहाँ पर पेपर लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 99 × 99। तो ये सारी चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं, आपको इंटरव्यू में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन इंटरव्यू में जो है मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि उनको जो है एक तो इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती है काफ़ी अच्छे से। और अगर इंग्लिश बोलने की आदत होती भी है तो उन्होंने कभी लाइफ में इंटरव्यूज़ दिए नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि अंदर जाकर बैठना कैसे है, अंदर जाके तैयारी कैसे करनी है इंटरव्यू को। उनको ये नहीं पता कि पर्सनल सवाल क्या पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैक्सिमम सवाल जो है वो पर्सनल के ऊपर होंगे, आपके टेक्निकल सवाल बहुत ही कम होने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब देना कैसे है। काफ़ी ज़्यादा पर्सनल जो है सवाल पूछे जाते हैं, लाइक व्हाई डिड यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, यहाँ पर अच्छे जवाब नहीं दे पाते और उसी वजह से जो है उनका सिलेक्शन उनके हाथ से छीन लिया जाता है, किसी और को मिल जाता है जो कि इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रिपरेशन करके आया हो। तो आप इन सब चीज़ों की भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी डाउट लगता है तो आप हमारा जो स्पॉन्सरशिप कोर्स जो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ में आपको एक ई बुक भी मिल जाएगी हमारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वर्थ है 250 रुपीज़ बेसिकली। तो वो भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके साथ में उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब मिल जाएंगे। और स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग में तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आपके पास और भी अदर ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर वो करोगे तभी आपका स्पॉन्सरशिप में सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी होता है। देखो, अगर आप अपने ऊपर मेहनत करके अपनी तैयारी पूरी रख के अगर आप 100% जो है अपनी स्ट्रेंथ लगा देते हो तो आपको किसी कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। वो सिर्फ एक एड है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए वो सिर्फ एक एड है। लेकिन अगर आप पूरी पूरी मेहनत करना चाहते हो तो आप खुद करके भी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। आपको किसी ट्रेनिंग की, आपको किसी कोर्स की, आपको किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद से मेहनत करो तो वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ें करनी है, तो आप उस चीज़ की हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप अगर आपका 12th का कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से पढ़ते हो, किसी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप निडर होकर आप स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू आप दे सकते हो। और इंटरव्यू में मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश अच्छी रखें, आप अपने पर्सनल सवालों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस रखें। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे पर्सनल सवालों के, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। काफ़ी सारे लोगों का ये जो है अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, इसीलिए वो जो है थोड़ा कोर्सेज वगैरह की तरफ जाते हैं ताकि उनको और अच्छे से एड मिल सके। लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों का, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप अगर इन सारी चीज़ों का जो है जवाब अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से एक स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है क्लियर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस टास्क ये है कि काफ़ी आजकल, पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पहले के ज़माने में ये होता था कि काफ़ी कम लोग जो है वो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, बहुत सारे लोग 12th से पास आउट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल रहा है। तो उन लोगों को जो है स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज देने हैं आज के टाइम में। और आज के टाइम में डीएनएस काफ़ी ज़्यादा फेमस कोर्स बन चुका है कि 1 साल कोर्स करने के बाद आपको एटलीस्ट जो है सी में जाने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर कोर्स का। तो बात ये कि इतना डिफिकल्ट है नहीं, बस चीज़ ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से जो है लोगों के सिलेक्शन कम होते जाते हैं। लोग, अब कंपटीशन जब भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, आप कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ सकते। आप ये नहीं पढ़ सकते कि आपको कोई चीज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप वो चीज़ पढ़ने के लिए बैठ गए। आपको स्पेसिफिक चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो कि स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स में आती है। आपको स्पेसिफिक चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो कि किस में आता है, जो कि आता है स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़ में वो चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। आप अगर आप सवाल सुनेंगे स्पॉन्सरशिप के जो जनरली पूछे जाते हैं, आपको लगेगा यार मैं तो इस सवाल का जवाब जो है काफ़ी आसानी से दे सकता था। बस ये है कि आप उस सवाल का जवाब फ्रेम कैसे करते हैं। अगर आप उस सवाल का जवाब अच्छे से आप फ्रेम नहीं कर पाते हैं और कोई दूसरा इंसान उस सवाल का जवाब अच्छे से फ्रेम कर सकता है, तो ऑफकोर्स सी बात है जो है स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू वो इंसान क्रैक करके ले जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू नो द करेक्ट आंसर। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों की अगर आप जो है कंप्लीट अपने दिमाग में रखेंगे, इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, यही सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगेन 12th का पूरा बेसिक सिलेबस, हिंदी वगैरह ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जनरल नॉलेज अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स पर्सनल सेक्शन तो आपका बेस्ट होना चाहिए। उसमें तो आपका कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ जाता है, काफ़ी गंदा इंप्रेशन पड़ जाता है। इस चीज़ के ऊपर भी एक और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके के पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं उसमें आपको दे दूंगा कि आप अच्छे से जवाब दे पाएं उस तरीके के सवालों का। इस चीज़ के ऊपर भी जल्दी एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट नहीं तो 2-3 वीडियो बाद एक पक्का एक टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटा ये सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिए। बाकी ज़्यादा आपको इधर उधर का और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है, आजकल जो है जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। कई बार कंपनीज जो है वो जीडी राउंड जो है अरेंज करवाती है, जनरल डिबेट, तो उसके अंदर जो है आपको
कई बार करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या राय है, आजकल न्यूज़ में ये चल रहा है, इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है। तो आपको थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स के बारे में पता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा जो है इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है इंटरव्यू में। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी सिलेबस के मामले में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो ज़रूर उस टॉपिक को नीचे लिखिए, क्योंकि हम सारे के सारे कमेंट्स को जो है पढ़ते हैं और उन्हीं कमेंट्स को जो है मद्देनजर रखते हुए हम आगे वीडियोस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्प होती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है ज़रूर पूछे नीचे, और अगर आपको कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, आप कमेंट कीजिए। हम 101% उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाकर ही रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा जल्दी बनाएंगे, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। और मैक्सिमम अगर कुछ ज़्यादा कमेंट्स आते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो टाइप के वीडियो के ऊपर, तो वो वीडियो हम और भी ज़्यादा जल्दी बनाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिए कि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उन्हीं कमेंट्स को पढ़कर हमें पता चलता है कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियोस की जो है ज़रूरत है अभी इस मोमेंट पर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। और वीडियोस आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गुड बाय।